नमस्ते, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 होनहार चेहरे, जिसमें से एक चेहरे से तो आप वाकिफ होंगे, प्रीति सूद, जो हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखती हैं। प्रीति के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, लगातार हमारी भी बातचीत होती रही है। प्रीति के कई सारे वीडियोज़ भी हमने शेयर किए हैं और प्रीति के साथ 2 और लोग जुड़े हुए हैं, विक्की चौहान हैं। विक्की, आपका स्वागत है। प्रीति को मैं बाद में प्रोटोकॉल के तहत स्वागत कर लूँगा। और सौरभ हैं, सौरभ अग्निहोत्री। सौरभ, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम इस बातचीत में इन तीनों के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इन तीनों की एक बड़ी ही मज़ेदार फ़िल्म आ रही है। अंटू की अम्मा आ क्या रही है, फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है मीका सिंह, और हिमाचल प्रदेश क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है तो मीका सिंह तो दुनिया भर में जाने जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश से के लोग तो खुद को ज़्यादा उनसे जुड़ा महसूस करते होंगे क्योंकि पंजाबी कल्चर है। मीका सिंह प्रोड्यूसर हैं और मीका ने अपने यूट्यूब का जो उनका चैनल है उसमें इसे रिलीज़ किया है। इस फिल्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कलाकार जुड़े हुए हैं, कलाकार ही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रीति, आप ही बताइए, क्योंकि आपने एक्टिंग के अलावा भी बड़ी मेहनत की है, दूसरा काम भी किया है। तो फिल्म की कहानी थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए, कहानी क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी धर्मराज जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाय टू माय कास्ट आल्सो, विकी जी को हाय एंड सौरभ जी को हाय। और ये जो कहानी है, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन। और हमारी फिल्म जिस तरीके से हिट हुई है, तो जो ये कास्ट है जो ये कहानी है, आई मीन जिससे ये एक आज के ज़माने के हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत डिफरेंट कहानी है। मैं डिफरेंट इसलिए बोलूँगी क्योंकि कंटेंट जो हमारा है वो बहुत अपने आप में एक फ़िल्म के लिए प्लस पॉइंट है, जहाँ पे कि हमने एक पशु प्रेम पे आधारित एक फ़िल्म बनाई है, बच्चों से आधारित हमने एक फ़िल्म बनाई है, फैमिली ड्रामा के लिए हमने फ़िल्म बनाई है और अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्मर्स को लेके हमने फ़िल्म बनाई है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेशली जब बॉलीवुड के बड़े दिग्गज हमारी फ़िल्म से जुड़े हैं, जैसे मीका सिंह जी हैं, वो हमारे से जुड़े हैं, जिनका अपने आप में बॉलीवुड में प्रख्यात नाम है। और मैं विक्की जी के बारे में बता दूँ कि विक्की जी, मतलब मैं तो ख़ैर बहुत वो हूँ, विक्की जी अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड हैं हमारे हिमाचल के। तो ऐसे जब नाम हमारे से जुड़े होते, जिनको मैं एडमायर करती हूँ, जिनकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और सौरभ अग्निहोत्री जो हैं, सर मैं इन दोनों की प्रशंसक हूँ। तो मैं तो इन लोगों के सामने बहुत जूनियर हूँ, तो ऐसे सर जब लोग फ़िल्म में जुड़ते हैं, तो उस फ़िल्म को करने का मज़ा ही आ जाता है। मैं ऑनेस्टली मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर मैं आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतने प्रोजेक्ट करने के बाद इस फ़िल्म को करके जो प्यार लोगों का मिल रहा है ना सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा। विकी, जब ये क्योंकि फिल्म की कहानी गाय से एक बच्चे के प्रेम को दिखाता है, तो कहीं जब फिल्म आप लोग कर रहे थे तो कोई मन में संशय था कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी? बावजूद ये शॉर्ट फिल्म है और कुछ मन में संशय था कि इस तरीके का प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ धर्मराज सर आपका कि आपने हम सबको एक मंच पे एक साथ अपने चैनल पे जोड़ा। साथ ही साथ मुझे प्रीति मैम का पहली बार कॉल आता है मुंबई से कि एक स्क्रिप्ट है, एक कोई आइडिया है, मैं उसको लेके आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैम जब चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ से मुझे कॉल किया कि मैं चंडीगढ़ पहुंच गई हूँ, शिमला आके बात करती हूँ। तो हम लोगों ने बात की, इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई। तो इन्होंने कहा कि ये चेहरा है एक टीचर का जो सटीक बैठता है मेरी फिल्म में, आप मेरी फिल्म करोगे बॉलीवुड की। तो कैमरा फेस करना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म में काम करना मेरे लिए एकदम से सरप्राइजिंग था, और जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मीका सर का और प्रीति मैम का जो डायरेक्टर है इस फिल्म की, और साथ ही साथ इन्होंने रोल भी किया है फिल्म में और जो बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने कहा कि मैं ये आपका एक बड़प्पन है कि मुझे एक पहाड़ी कलाकार को जिसका काम है सिर्फ पहाड़ी गीत गाना, और आप बड़े लेवल पे मुझे ले जा रहे हो, बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दे रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से और पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों की तरफ से भी। लेकिन जब फिल्म करने वाली बात आई तो मुझे ये पता था कि सामने मेरे दोस्त जो सौरभ अग्निहोत्री पहले ही ऑलरेडी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं मुंबई में, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म कर चुके हैं, जॉली एल भी जैसी फिल्म कर चुके हैं, और प्रीति मैम जो है एक्सपीरियंस्ड हैं और इनसे मेरी उस टाइम पहली मुलाकात थी। लेकिन सौरभ जी का मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं फिल्म करने जाऊंगा तो इनका एक्सपीरियंस जो मुझे काम आएगा वो शायद आज काम भी आया। इसलिए आपके मंच के माध्यम से सौरभ भाई धन्यवाद आपका। सच में जो चीजें वहां मंच पे आपने मुझे सपोर्ट किया वो मेरे लिए शायद हो सकता है मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीजें हो। जैसे रिस्पॉन्स हम लोगों को आ रहा है फिल्म का पूरे राइट। हिमाचल
उत्तराखंड पे, भारतवर्ष से और नॉर्थ इंडिया लेवल पे तो इतने अच्छे लेवल पे हमारा फिल्म का रिस्पॉन्स आ गया है कि अभी मैंने सोचा नहीं था कि हिमाचल से बाहर भी लोग मुझे जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़। ये बड़ी चीज है कि इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जी विकी, आपने तो अपना अनुभव बताया। सौरभ अग्निहोत्री जी, सर आप बताइए, क्योंकि अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके का जो अनुभव है जानवर से प्यार, उस पर एक फिल्म बन रही है, उस प्रोजेक्ट को लेने से डर तो लगा होगा या नहीं, कि आपको लगा कि चैलेंजिंग है, कुछ अलग है तो इसे करना चाहिए? मुझे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, थैंक यू विकी भाई आपका भी। सबसे पहले विकी भाई ने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं प्रीति सूद, और मैंने कहा मैं जानता हूँ प्रीति सूद जी को। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि करना क्या है, बेसहारा पशुओं के लिए बना रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बेजुबान जानवर हैं, खासतौर से गाय पशु, जो दुधारू पशु हैं, उन लोगों को किस हिसाब से बेचारा छोड़ दिया जाता है किसी भी कारणवश, तो वो एक बड़ा मार्मिक सा वो है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी जानवर के साथ कोई भी गलत काम ना हो कभी भी। तो ये बहुत अच्छा कथानक लगा, बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन लगी। फिर विकी भाई ने बोला कि आप भी इसमें एक्ट कीजिए, फिर हम प्रीति से मिले, प्रीति ने सारी स्टोरी डिस्कस की। बहुत अच्छा प्रोफेशनल टीम थी, बहुत अच्छा मजा आया काम करके। और अरिहंत बहुत छोटा सा बच्चा है, उससे बहुत अच्छा किया, प्रीति ने बहुत अच्छा डायरेक्ट कराया हम सबको। और ये ठीक है। विक्रम आप सबका यहाँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आपको कोई क्या सिखाएगा। विकी, आप दोनों से तो पहली बार मेरी बात हो रही है। प्रीति से तो मेरे औकात है, वो अब अच्छा खासा लंबा बहुत गुजर चुका है। नदी में बहुत बह गई है। जी तो जी जी प्रीति को बहुत दिनों से जान रहा हूँ, कई बार बातचीत भी हुई है। प्रीति, जब आपने अपने सब्जेक्ट को बदला, एक तो एक एक्टर है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हर, मतलब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में बहुत गिने चुने लोग हैं जो हर फन मौला है। मतलब अगर क्रिकेट की भाषा में बोले तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर लेंगे, फील्डिंग भी अच्छा कर लेंगे। तो इंडस्ट्री में ऐसे गिने चुने लोग हैं जो एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी कर ले, वो कुछ लिख भी ले। इस तरीके से बहुत कम लोग हैं। तो क्या आपने, जब आपको जब ये प्रोजेक्ट मिला, तो इसमें सिर्फ आपने पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे भी काम किया है, तो उस चीज के लिए मेंटली प्रीति सूद तैयार थी? मैं कुछ रोल प्ले करने के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। आई हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, बिकॉज यस, मैंने कहानी लिखी थी उसमें, कहानी लिखी, चीजें की, हमने बहुत बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम फ्लोर पे चले गए हैं, हमने सीन्स को प्रॉपरली डिजाइन किया है। मैं माँ का किरदार भी मैं नहीं करने वाली थी, मैं चाह रही थी कोई अच्छे, में बॉम्बे के एक्टर्स या कोई हिमाचल के कोई अच्छे एक्टर्स। मेरा मन था, मैं फिल्म, क्योंकि मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ इसकी, तो मेरा मन था कि मैं जो है पर्दे के पीछे रहूं। मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है, विकी सर के साथ पहले काम करी, सौरभ, तो मैंने कहा इनको संभालना पड़ेगा बॉस, मैं पर्दे के पीछे रहती हूँ। तो मेरा पहले ये था, बट लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि जिन एक्टर को मैं, बड़ी एक्टर को चाह रही थी, शी सेड कि नहीं, मेरा माँ का रोल करने का मन नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं ही लास्ट ऑप्शन हूँ, अभी मैं ही कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट धर्मराज की, मेरे पास जो हमारी जो डायरेक्शन की टीम थे, हमारे एडिटर भी सेट पे ही थे, जो हमारी जो टीम थी वो बहुत अच्छी टीम थी। और एक्टर्स जब आपके पास प्रतिभाशाली हो, और बहुत टैलेंटेड है ये, और इतने अच्छे एक्टर हैं, विकी जी बहुत टैलेंटेड है, तो इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, शायद मैं भी कोई इतनी बहुत सुपर एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट जब आपको एक अच्छी टीम मिल जाती है और आपके एक्टर्स अच्छे होते हैं, चाहे वो संजय सूद जी होंगे, चाहे आपके अरिहंत चोपड़ा होंगे, कोई हमारे सेट पे रिटेक्स नहीं, हम लोग तैयारी के साथ गए थे, तो जो थोड़ी बहुत मेरी खामी भी थी वो कवर अप हो गई थी। प्रीति, यहाँ पर एक लाइन में जरूर ऐड करूंगा कि जी वो दौर गुजर गया कि जी कहानी कुछ भी नहीं होती थी, एक बड़ा चेहरा कोई आ गया और फिल्म चल गई। क्या आज बात है, अब क्या बात वो है। दौर गुजर गया। अब जी तो से भी एक, अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, फोन को ही आप कैमरा बना लो, 5-10 जी मिनट का अगर आपने अच्छा कर लिया, क्वालिटी अगर उसमें है, तो दुनिया उसे सराह रही है। कई लोग जी उसमें बड़े काम बन गए। तो जी जी ये तो एक अच्छा बदलाव हमारे समाज में आया है, और खास करके हम जैसे लोग जिन्हें फिल्में देखना पसंद है, कुछ अलग देखना पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
पर क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हमने बेस्ट टेक्नीशियंस हमारे पास थे, हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स थे, मेरे पास बेस्ट एक्टर्स थे। तो फिल्म में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि इसका जो हमने पोस्ट किया है, टेक्निकल चीजें की है धर्मराज, वो हमने बेस्ट स्टूडियोज में की है। ये भी फ्रांस स्टूडियो में किया है, ये मैं मेंशन करना चाहूंगी। एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो इन इंडिया जहाँ पे मैंने फिल्म का पोस्ट किया है। विकी, आगे का आपका क्या प्लान है? आप पहाड़ी गानों में ही रहोगे या फिर आप जहां पर विकी सूट है उस और रुक करना चाहोगे? बॉम्बे। देखिए, जहाँ मेरी जड़ें हैं, जहाँ मेरा वजूद है, वो शायद लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा। खास तौर पर अगर मैं हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों की बात करूं, जिन्होंने पहाड़ी गीत संगीत के पीछे मुझे विक्की से विक्की चौहान बनाया, वो मेरी जिंदगी के हमेशा करीब रहेंगे। अगर भगवान ने चाहा, अगर उस माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, तो शायद जरूर बुलंदियां मिलेगी, लेकिन अपने पहाड़ी संगीत को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इस पहाड़ी संगीत की बदौलत ही जो है आज के समय में प्रीति मैम ने मुझे लिया। तो ये मेरी जड़ें हैं। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बॉलीवुड में गए हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही बॉलीवुड से की है। अगर अगर किसी एक रीजनल आर्टिस्ट को इस लेवल पे मुकाम मिलता है, तो मैं इस बात का प्रॉमिस आपके चैनल के माध्यम से आज श्योरली करता हूं, अगर मैं भगवान ने चाहा कभी बड़ा स्टार बन भी गया बॉलीवुड में, तो अपने गीत संगीत को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी माटी को कभी नहीं छोड़ूंगा, और इनफैक्ट यहाँ के लिए बहुत कुछ करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आज। वेरी नाइस। इसके बाद सूट क्या कर रही है? क्या इस तरीके के और कुछ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहेंगी? इस तरीके के कुछ और ऑफबीट जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहेंगी? अभी तो जो प्रीति सूद है वो अंटू की अम्मा को प्रमोट करने में लगी है, और अपनी टीम के साथ में हम लोग इस चीज को की खुशियों को बांट रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम है, हम जितने भी लोग हैं अंटू की अम्मा टीम, अंटू की अम्मा के, हम लोग प्लान करें कि जो दर्शकों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम उसको किस तरीके से उनकी उम्मीदों पे और खरा उतरे आगे चल के। क्योंकि हमने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया ऑलरेडी जहाँ पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि चलो मेरा आश्रम पार्ट 2 तो आने ही वाला है, जो अभी कुछ दिनों में जल्दी आ जाएगा, जो ऑलरेडी हिट है। इसके अलावा जो मेरे बांग्लादेशी फिल्म, मेरा बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। पर अभी जो है मैं हम जितने भी टीम के सदस्य हैं, अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर अच्छा कंटेंट अगर चलता है तो हमारा फर्ज बनता है हम और अच्छा कंटेंट तैयार करें। इसीलिए हम लोग अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं। हमारी डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो गई, बल्कि विकी सर भी इन्वॉल्व है उसमें, सौरभ भी इन्वॉल्व है, कि चलो कुछ अच्छी हम लोग जो है स्क्रिप्ट ढूंढे, अच्छे आइडियाज ढूंढे। क्योंकि लोगों को अच्छा सिनेमा देखना है, तो वो हमारा जो एक पे ऑफ हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी विकी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जी। क्योंकि आपने साफ बता दिया कि आप अपने रूट्स को नहीं छोड़ेंगे, आपको हिमाचल और उत्तराखंड यानी पहाड़ों से बड़ा लगाव है, लेकिन मौका मिलेगा तो आप ज़रूर बाहर जाइएगा, और जाना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो शायद आप पहाड़ों से बाहर भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको मैं पर्सनली मानता हूँ, पहाड़ों या कहीं से भी अगर आप में है कि आपका जो टैलेंट है वो एक जगह तक में सीमित नहीं होना चाहिए, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आपको बाहर जाना चाहिए। बट मैं विकी चौहान पर 30 सेकंड में जानना चाहूँगा, आपकी अगर मैं पूछूँ विकी चौहान का अगले 6 महीने साल भर का क्या आपने लक्ष्य क्या रखा है अपना? देखिए, अभी कुछ महीने के अंदर, अगर मैं 30 से 40 दिन की बात करूं, इसके अंदर मेरा एक एल्बम जो है हिमाचली आ रहा है, जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर राजीव नेगी के साथ ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत जल्द वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जो मैंने कर लिया ऑलरेडी, और सौरभ जी के साथ करा है, और देखते हैं कितना जल्दी वो आता है। वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जरूर है कि शायद मुझे प्रोडक्शन हाउस से और डायरेक्शन से ये चीज़ों का अभी बोला गया है कि प्लीज अभी ये चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे शायद हिमाचल के सब लोग उसमें भी प्राउड फील करेंगे। तो मेरे लिए तो सौरभ भाई थैंक्स, आपने जैसे अंटू की माँ फिल्म शूटिंग हमारी स्टार्ट हुई तो उसी वक्त इन्होंने मुझे एक और फिल्म में बड़े अच्छे लेवल पे चांस दिया था। लेकिन नए प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो अभी मुझे एक ऑफर जरूर आया है विद इन अंटू की अम्मा आने के बाद, लेकिन मैं वो डिस्कस करूंगा अभी प्रीति मैम के साथ भी बैठ के, क्योंकि प्रीति मैम ने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी है डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को एक टीम वर्क के साथ काम करना है। तो वो प्रोजेक्ट अगर मेरा होता है
तो वो भी शायद एक मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए करूंगा काम, जैसा आपने कहा कि मुझे करना चाहिए और करने का शौक भी है। आश्रम के बाद क्या होगा? अभी तो बहुत कुछ होने वाला है आश्रम के बाद। अभी तो आश्रम का पार्ट 2 आएगा, फिर आश्रम का सीजन 2 आएगा। अभी बाबा की बहुत सारी करतूतों का पता चलेगा। अभी बहुत धमाल होने वाला है। तो मैं सच कहूँ भी तो आश्रम का इतना हैंगओवर है कि मैं खुद उस आश्रम के किरदार से नहीं निकल पा रही। क्योंकि अभी हम लोग बहुत जल्दी मार्च में शायद हम लोग सीजन 2 की शूटिंग करने वाले हैं उसकी आश्रम की। तो ये भी साथ में चीजें चल रही हैं। आपको विकी, आपको सौरभ साहब, आपको पहले तो अंटू की अम्मा के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा कर रही है और अच्छा करे। इसके बाद भविष्य में जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों का जो नाम है, आप लोगों का जो यश है, वो आप लोगों के जिले, आप लोगों के राज्य से बाहर जाए। आप लोग ख्वाहिशें हैं जो जिसे आप सबमिट कर अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और एक दूसरे प्रदेश में जाकर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जहां पर भी है वहां से अपने मकाम हासिल करने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो सभी चीजें आपको मिले जिस चीज को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सफल होइए और अपने घर का, अपने समाज का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि हो सकता है भविष्य में आप लोगों से ही आपके राज्य की पहचान हो, अगर मकाम उस स्तर तक पहुंच जाए। मैं अपनी ओर से यही दुआ करूंगा और कि आप लोग उस मकाम तक पहुंचिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू।